बिजली। हम सब इसका इस्तेमाल तो रोज करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये आखिर है क्या चीज? चलिए, आज इसी अदृश्य शक्ति के पीछे के राज को खोलते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। जरा सोचिए, वो एक छोटा सा एक्शन, लाइट का स्विच दबाना, आखिर उस एक पल में ऐसा क्या हो जाता है कि एक अंधेरा कमरा रोशनी से भर जाता है। सवाल तो बहुत सीधा सा है ना? पर इसका जवाब वो बड़ा मजेदार है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, एक एनालॉजी। बस इतना सोच लीजिए कि एक बिजली का तार एक पानी के पाइप जैसा है, और बिजली का बहना ठीक वैसे ही है जैसे उस पाइप में पानी बह रहा हो। तो ठीक है, अगर तार पाइप है और बिजली पानी, तो सबसे पहली और जरूरी चीज क्या हुई? वो हुई बहाव, यानी कि फ्लो। देखते हैं बिजली की दुनिया में इस बहाव का क्या मतलब है। लेकिन एक मिनट, पाइप में तो पानी बहता है, वो तो हम देख सकते हैं, पर एक तार के अंदर आखिर बह क्या रहा है? ये बहाव किस चीज का है? और यहीं पर यह तुलना बहुत काम आती है। देखिए, जैसे नदी में बहता हुआ पानी एक पानी की धारा, एक वाटर करंट बनाता है, बिल्कुल उसी तरह एक तार के अंदर जब इलेक्ट्रिक चार्ज बहता है तो वो बनाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज का बहाव। अब अगर इसे थोड़ा साइंटिफिक तरीके से देखें तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि एक सेकंड में कितना चार्ज बह गया, और इसे मापने की यूनिट है एम्पियर, या जिसे हम आमतौर पर एम्प्स कहते हैं। कभी अपने फोन चार्जर पर ध्यान दिया है? उस पर जो 2A लिखा होता है, उसका मतलब 2 एम्पेयर ही है। ठीक है, तो बहाव तो समझ आ गया, लेकिन पानी अपने आप तो नहीं बहता, है ना? उसे किसी चीज का धक्का चाहिए होता है। तो बिजली के चार्ज को कौन धक्का देता है? और यही हमारी कहानी का दूसरा किरदार आता है, धक्का। मतलब ये जो चार्ज है, ये तार में चुपचाप क्यों नहीं बैठा रहता? इसे बहने के लिए कौन मजबूर करता है? क्या चीज है जो इसे आगे बढ़ाती है? चलिए वापस चलते हैं अपने पानी वाले पाइप के पास। पानी को धक्का कौन देता है? प्रेशर। और ये प्रेशर आता है ऊंचाई के फर्क से, है ना? ठीक इसी तरह बिजली में एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, जिसे हम कहते हैं वोल्टेज, और यही वोल्टेज चार्ज को तार में धक्का देता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है, इसका साइंटिफिक नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे हम नापते हैं वोल्ट में। हम सब ने सुना है, हमारे घरों में 220 वोल्ट की बिजली आती है। तो ये 220 वोल्ट असल में वो धक्का ही है जो बिजली को हमारे उपकरणों तक पहुंचाता है। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक बहाव यानी करंट, और उसे देने वाला एक धक्का यानी वोल्टेज। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है? क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस बहाव को रोकने की कोशिश करती हो? बिल्कुल है, और उससे हम कहेंगे रुकावट। सोचिए ना, पानी का पाइप भी अंदर से एकदम चिकना तो नहीं होता, थोड़ी बहुत रुकावट तो होती ही है। बस वैसे ही हर तार बिजली के बहाव के रास्ते में थोड़ी बहुत अड़चन डालता ही है। कोई भी रास्ता परफेक्ट नहीं होता। और तार की इसी अड़चन डालने वाली खासियत को कहते हैं रेजिस्टेंस, या हिंदी में प्रतिरोध। ये वो गुण है जो चार्ज के बहाव को थोड़ा धीमा कर देता है, और इसे हम नापते हैं ओम में। अब ये रुकावट कितनी होगी, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहली, तार की लंबाई। तार जितना लंबा, रुकावट उतनी ज्यादा। दूसरी, तार की मोटाई। तार जितना मोटा, रुकावट उतनी कम। और तीसरी, तार किस चीज का बना है। जैसे तांबे के तार में लोहे के मुकाबले कम रुकावट होती है। इसका एक और बढ़िया उदाहरण है ट्रैफिक। एक छोटी और चौड़ी सड़क मतलब ट्रैफिक के लिए खुला रास्ता, कम रुकावट, और एक लंबी पतली गली मतलब जाम ही जाम, ज्यादा रुकावट। तारों का हिसाब भी बिल्कुल यही है। तो अब हमारे पास तीनों किरदार हैं, करंट यानी बहाव, वोल्टेज यानी धक्का, और रेजिस्टेंस यानी रुकावट। और मजे की बात यह है कि ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। और इनके इस रिश्ते को समझाता है बिजली का एक सुनहरा नियम, ओहम का नियम। तो हमारे पास 3 चीजें हैं, बहाव, धक्का और रुकावट, यानी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। और जैसा मैंने कहा, ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। बात है 1827 की। जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक साइंटिस्ट ने एक कमाल की चीज खोजी। उन्होंने देखा कि अब जितना ज्यादा धक्का यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे, उतना ही तेज बहाव यानी करंट होगा। बिल्कुल सीधा सा रिश्ता, पर यह छोटी सी बात बिजली को समझने के लिए एक रेवोल्यूशन थी। और उनकी इस पूरी खोज का निचोड़ है ये एक छोटा सा फॉर्मूला, V = I × R, मतलब वोल्टेज बराबर है करंट गुणा रेजिस्टेंस के।
देखने में कितना सिंपल है ना? पर आज हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो इसी छोटे से नियम के आधार पर बनी है। तो चलिए, हमने सारे पुर्जे तो समझ लिए। अब देखते हैं कि जब इन सबको एक साथ जोड़ा जाता है, मतलब एक सर्किट बनाया जाता है, तब क्या होता है। अब जोड़ने के ना दो मेन तरीके हैं। पहला है सीरीज। इसमें करंट के लिए बस एक ही रास्ता होता है। याद है उस दिवाली वाली पुरानी लाइटें? एक बल्ब खराब हुआ और पूरी की पूरी लड़ी बंद। वो सीरीज का उदाहरण है। दूसरा तरीका है पैरेलल। इसमें करंट के लिए कई रास्ते होते हैं, जैसे हमारे घर के बिजली के सॉकेट्स। एक चीज बंद करने से दूसरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये सारी थ्योरी तो हो गई। अब जरा इसे उस चीज से जोड़ते हैं जो हम सबको महीने के आखिर में परेशान करती है, बिजली का बिल। आखिर हम पैसे किस चीज के देते हैं? तो असल में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर। इसका सीधा सा मतलब है कि हम कितनी तेजी से बिजली की एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। जब किसी बल्ब पर 10W लिखा होता है तो उसका मतलब है वो 10 वॉट पावर की खपत कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कहीं खर्च नहीं होते। वो तो बस अपनी जगह पर घूमते रहते हैं। तो फिर सवाल ये है कि बिल किस चीज़ का आता है? असल में हम बिल भरते हैं उस काम का, उस मेहनत का जो बिजली कंपनी उन इलेक्ट्रॉनों को हमारे घर तक धक्का देने में करती है ताकि हमारे उपकरण चल सके। हम एनर्जी का पैसा देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का नहीं।